राधे राधे। आज हम फिर से उत्तराखंड के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास के विद्यार्थी सभी जानते ही हैं कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसको सामान्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं: एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, 3 प्रकार से हम इतिहास को पढ़ते हैं। उसी प्रकार से हम उत्तराखंड के भी इतिहास को 3 भागों में पढ़ सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले प्राचीन, तो प्राचीन को भी हम 3 भागों में पढ़ सकते हैं। वो 3 भाग कौन से हो सकते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। यदि हम विभिन्न विद्वानों की पुस्तकें पढ़ें जो उत्तराखंड से संबंधित है, तो अलग अलग विद्वानों की किताबों को पढ़ने से हमें जो जानकारी मिलती है उससे लगता है कि प्राग ऐतिहासिक काल के कुछ साक्ष्य और तथ्य उत्तराखंड में प्राप्त हैं। जैसे यदि हम देखा जाए तो सबसे पहले आते हैं शैलाश्रय। शैलाश्रय मतलब पहाड़ों के अंदर जो गुफाएं हैं, जिन्हें हमारी गढ़वाली में उडार भी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में उडार या उड्यार भी कहा जाता है, वो आते हैं। दूसरा, जो उत्खनन से चीज़ें मिली वो हमारी प्रागैतिहासिक चीज़ें बता सकती है। तो इनमें सबसे पहले यदि उडारों में देखें तो जैसे लाखू उड्यार है, गोरखा उड्यार है, किमनी शैलाश्रय है, मलारी गांव में मिला है, लोया थाप है अल्मोड़ा में, फल सीमा है, बनकोट है, हुडोली में कुछ मिला है, पेटसाल में मिला है, देवीधुरा में मिला है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी प्रागैतिहासिक काल के बारे में कि उत्तराखंड में उसमें उस समय बसावट थी या नहीं थी, इस बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं। तो यदि हम सबसे पहले जो बड़ा फेमस है लाख उड्यार के बारे में यदि आपको बताएं तो अल्मोड़ा के पास जो है बाड़ी सेना के निकट जो है एक सुयाल नदी के किनारे पे एक दल बैंड है, वहाँ पर ये लाख उड्यार है। इतिहासकार मदन चंद भट्ट कहते हैं कि उन्होंने 1967 में इसे खोज लिया था, लेकिन 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। तो इसमें आपको इस शैलाश्रय में 34 मानव और 28 पशुओं के चित्र मिले जो लाल रंग में थे और ये नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, ये है लाख उड्यार। इसके बाद दूसरा जो फेमस है वो है गोरखा उड्यार। गोरखा उड्यार जो है ये आपके कुछ लोग कहते हैं कि गोरखियानी के दौरान गोरखों ने माल छुपाने के लिए इस उड्यार का प्रयोग किया था, लेकिन ये उड्यार छोटा है जिससे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ कोई माल छुपाया होगा। हो सकता है उन्होंने इसके इर्द गिर्द अपना डेरा डाला हो, इसलिए इसका नाम गोरखा उड्यार पड़ा हो। तो ये जो गोरखा उड्यार है ये अलकनंदा के तट पे डुंगरी गांव चमोली में है और इसकी खोज बताई जाती है राजेश भट्ट नामक के व्यक्ति ने की और बाद में इसका सम्यक अध्ययन डॉक्टर यशोधर मठपाल ने किया। इसमें कुल 41 आकृतियाँ मिली है, जिसमें से 30 मानव की हैं और 8 पशुओं की हैं और 3 में स्पष्ट रूप से पुरुष दिख रहे हैं, यानी कुल 41 आकृतियाँ दिख रही है। और इसकी एक विशेषता है गोरखे उड्यार की कि जो इसमें चित्र हैं वह ये दर्शाते हैं जैसे हांका करके पशुओं का शिकार करते थे ना। हांका का मतलब है कुछ चारों तरफ से लोग जंगलों में आवाज़ें करके या घेर करके पशुओं को इकट्ठा करते हैं और फिर शिकारी की ओर ले जाते हैं, फिर शिकारी उनको शिकार करता है। तो ये विशेषता आपके गोरखे उड्यार में मिली है। इसके बाद है किमनी शैलाश्रय। किमनी शैलाश्रय जो है ये भी थराली के पास है, चमोली में ही है। किमनी गांव है। यहाँ से सफ़ेद रंग में हथियार और
पशु चित्रित मिले हैं। अगला है मलारी गांव। तिब्बत की सीमा पर है मलारी गांव, चमोली में ही है। यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको 5.2 किलो का एक सोने का मुखौटा मिला है, मुखावरण जिसको कहते हैं, और 1000 से ज़्यादा यहाँ मृदु भांड मिले हैं। यहाँ 1956 में सवादान की खोज डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने की थी। 2002 में यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय ने अध्ययन किया और यहाँ से पाषाणकालीन समाधान कि उस समय के लोग डेड बॉडी को कैसे डिस्पोज करते थे वो भी मिला है, जिसको हम हड़प्पा काल के आसपास मान सकते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो एक है गांव अल्मोड़ा में जिसको लोएथाप गांव कहते हैं। लोए समझ रहे हैं आप, गढ़वाली कौमांच में लोए रक्त को कहा जाता है, खून को, लोएथाप गांव। ठीक है, अल्मोड़ा जिले में इस गांव में कुछ शैल चित्र मिले हैं जिसमें मानव को मानव के हाथों में हाथ डाल करके, जैसे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल करके दिखाया गया है, और यहाँ शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, और फल सीमा में है, अल्मोड़ा जनपद के निकट है। ठीक है, यहाँ भी नृत्य और योग करती हुई आकृतियाँ हैं। ये भी प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताती है। बनकोट और नैनी पातल है। ये 1999 में गंगोली हाट पिथौरागढ़ में इसमें 8 ताम्र आकृतियाँ मिली है। और नैनीताल पिथौरागढ़ नगर से लगभग नैनी पातल जो है वो पिथौरागढ़ नगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, और वहाँ भी ताम्र की मानव की आकृतियाँ मिली है। इधर उत्तरकाशी आ जाएं तो उत्तरकाशी में सिराई घाटी में हुडोली एक गांव पड़ता है। हुडोली में नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, फिर उधर पेटसाल अल्मोड़ा में है, वहाँ पे पेटसाल में कत्थई रंग के मानवों की आकृतियाँ मिली है, जिनकी खोज भी डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की है। ठीक है, इसके बाद देवीधुरा में कुछ समाधियाँ मिली है, जिनकी खोज 1956 में डॉक्टर JW हेनवुड ने की थी। इसे हम कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त जो समाधियाँ हैं उनके समान मानते हैं। ठीक है, और इसके बाद अल्मोड़ा में ही फड़कानौली में है, वहाँ भी वो ताम्रपाषाण के समान जमाने के वो मिले हैं, शिलाश्रय मिले हैं। काला माटी है अल्मोड़ा में। ठीक है, द्वार हाट में कुछ समाधियाँ मिली है। ठीक है, और इसके बाद कांकड़ी घाट में मिली है, रामगंगा घाटी में मिली है, कत्यूर घाटी में शिष्ट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, शिष्ट का मतलब समझ रहे हो, लकड़ी के कुछ ऐसे बक्से जिनमें वो क्या कहते हैं, नहीं पत्थर के बक्से जिनमें डेड बॉडी को रखा जाता था, और उसमें उनकी हड्डियाँ या कहीं कहीं पे वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं। इसका अध्ययन डॉक्टर MP जोशी ने किया था। इसके बाद बहादुराबाद में जब नहर का निर्माण हो रहा था 1951 में, तो वहाँ खुदाई जब हुई तो वहाँ पर भी हमको क्या हुआ, ताम्र उपकरण और मृदु भांड मिले। ठीक है, खुटानी नाला है नैनीताल में, यहाँ पर भी पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। वीरभद्र ऋषिकेश है, वहाँ पर भी कुषाणकालीन वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं। अठूर और खांडगांव, ये टिहरी में अब डूब चुके हैं। यहाँ पर 1988 में 36 कुनिंद काल की मुद्राएं मिली है और 2 सोने की छड़ें मिली है। ये अमोघ भूति जो वो था शासक था उसके ज़माने की मानी जाती है। और इसके बाद रामगंगा घाटी है, यहाँ भी सभागार भी मिले हैं और कप मार्क्स भी मिले हैं। थापली है अलकनंदा के किनारे श्रीनगर के पास, वहाँ भी मिले हैं अवशेष। रानी खेत के निकट बगवाली पोखर है, वहाँ से भी जो है चित्रित धूसर मृत भांड मिले हैं। और जो यहाँ पर समाधान मिले हैं उनसे एक चीज़ विशेष मिली है, उसमें ये देखने को मिला कि जो वो थे सब डाले जाते थे, घुटने मोड़ करके औंधे मुँह लिटाया जाता है। ये राहुल संकीर्त्यायन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हो सकता है ये जो सब थे इस प्रकार के, ये खसों के थे। खसों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, उत्तराखंड में मूल निवासी थे, उनके ये सब थे। तो ये राहुल संकीर्त्यायन कहते हैं। ताम्र संस्कृति के बहुत सारे उदाहरण मिले हैं,
जैसे हरिद्वार में नसीरपुर में है, अम्बखेड़ी है सहारनपुर में, राजपुर में है, बिजनौर के परसू में है, बादराबाद हरिद्वार में है। यहाँ सब जगह ताम्रपाषाण मिले हैं और इन्हें गुरुकुल कांगड़ी में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमको पिथौरागढ़ में मिले हैं, अल्मोड़ा में मिले हैं, जो ताम्र संस्कृति के उदाहरण हैं। और दूसरी बात, राज्य में जो टमटा लोग हैं, जो लोहार लोग हैं, जिनको आगरी भी कहा जाता है, ये सब क्या करते थे, ये तांबे का कार्य करते थे, तांबे का उत्खनन करते थे और इसको से वस्तुएं बनाते थे। तो इस प्रकार से हमें जो है पिछला जो एंसेंट का जो पार्ट है, जो प्राग ऐतिहासिक या पाषाण कालीन कहिए, ताम्रकालीन कहिए, उसके हमें उत्तराखंड में बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। तो इसके अध्ययन के लिए यही हमारे पास फ़िलहाल में साक्ष्य हैं। इसके अलावा अभी भी कई जगहों पर शोध जारी है, खोज जारी है। और मुझे तो ये लगता है कि हिमालय में बहुत सारी शैलाश्रय अभी हैं जिन तक लोग अभी पहुँचे नहीं हैं। उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल के पास पर एक शैलाश्रय में एक शिव मंदिर मिले हैं। ऐसे बहुत सारी जगह हैं। और चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में कई जगह पर ऐसे शैलाश्रय जिनमें अंदर जाना बड़ा टफ है, बिना टॉर्च के आप बहुत अंदर तक नहीं जा सकते। तो ये सब दर्शाते हैं कि इनकी बृहद अध्ययन की आवश्यकता है। और जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें इनसे बहुत पुरानी चीज़ें मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद के इतिहास पे अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप बने रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपसे रोज़ जुड़ा रहूं। और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको मेरा ये जो कलेक्शन कैसा लगा। धन्यवाद। राधे राधे।